भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार माया से बंधा हुआ है और अधिकांश लोग अपने स्वार्थ के कारण कर्म करते हैं। जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो कई बच्चे उनके प्रति कर्तव्य भूल जाते हैं, क्योंकि वे अपनी इच्छाओं और सुख सुविधाओं में लिप्त हो जाते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप वीडियो के भावनाओं में खो जाओगे। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गंगानगर में एक वृद्ध दंपति रामलाल और सावित्री देवी अपने जीवन के संध्या काल में थे। उन्होंने अपने जीवन की सारी पूंजी और ऊर्जा अपने 3 बेटों के पालन पोषण में लगा दी थी। उन्होंने बेटों को अच्छे संस्कार दिए, शिक्षा दिलाई और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किए। जब बच्चे छोटे थे तब रामलाल और सावित्री ने अपनी जरूरतों को दरकिनार कर सिर्फ अपने बच्चों की खुशियों का ध्यान रखा। समय बीतता गया और तीनों बेटे बड़े होकर सफल व्यवसायी और अधिकारी बन गए। उन्होंने अच्छी नौकरियां पाई, बड़े घर बनाए और अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए। जब रामलाल और सावित्री बूढ़े हो गए तो उन्होंने सोचा कि अब उनके बच्चे उनकी देखभाल करेंगे, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। एक दिन रामलाल बीमार पड़ गए। उन्होंने अपने बड़े बेटे से कहा, बेटा, मुझे अस्पताल ले चलो, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। बड़ा बेटा बोला, पापा, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास समय नहीं है, आप किसी और से कह दीजिए। रामलाल ने अपने दूसरे बेटे को फोन किया, लेकिन उसने भी कोई बहाना बना दिए। अंत में छोटा बेटा आया, लेकिन वह भी ज्यादा समय नहीं दे सका और कुछ देर बाद चला गया। सावित्री देवी ने जब यह देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रामलाल से कहा, हमने अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, लेकिन आज हमारे लिए किसी के पास समय नहीं है। रामलाल चुप थे, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। एक दिन एक साधु उनके घर के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने सावित्री देवी को उदास देखा और पूछा, माँ, तुम इतनी दुखी क्यों हो? सावित्री देवी ने अपनी व्यथा सुना। साधु मुस्कुराए और बोले, माँ, श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि यह संसार माया से बंधा हुआ है। अधिकांश लोग अपने स्वार्थ के कारण कर्म करते हैं। जब तक उन्हें लाभ मिलता है वे तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वे मुंह मोड़ लेते हैं। सावित्री देवी ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? साधु बोले, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया, वैसे ही तुम भी मोह छोड़कर अपने शेष जीवन को ईश्वर की भक्ति और परोपकार में लगा। जिनसे तुमने प्रेम किया वे तुम्हारे अपने थे, लेकिन अब उनका मोह छोड़ दो। उस दिन से रामलाल और सावित्री देवी ने अपने दुख को त्याग कर आध्यात्मिक जीवन अपनाए। वे एक वृद्धाश्रम में रहने चले गए, जहां उन्होंने अपने जैसे कई माता पिता को देखा जो अपने बच्चों द्वारा त्यागे गए थे। उन्होंने मिलकर एक आश्रम की स्थापना की, जहां वृद्ध लोग एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन जीने लगे। धीरे धीरे उनके बेटों को एहसास हुआ कि उन्होंने अपने माता पिता के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माता पिता ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन अब वे अपने पुराने जीवन में लौटने के इच्छुक नहीं थे। श्री कृष्ण का संदेश हमें यही सिखाता है कि संसार माया और स्वार्थ से बंधा हुआ है, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए। माता पिता हमारे जीवन की नींव होते हैं और उनकी सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है वह जीवन में सच्ची सुख शांति पाता है, और जो उन्हें भूल जाता है उसे कभी वास्तविक संतोष नहीं मिलता। इसलिए हर संतान को अपने माता पिता का सम्मान और देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही जीवन में सच्ची सफलता और सुख प्राप्त होता है। गीता के अनुसार हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में सत्कर्म किए हैं तो उसके संतान भी अच्छे होंगे और उसका सम्मान करेंगे। लेकिन यदि उसने पूर्व में स्वार्थी और अनुचित व्यवहार किया है तो संभव है कि उसे उसी तरह का व्यवहार मिले।
श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार धर्म और अधर्म का संगम है। बुढ़ापे में औलाद का अपने माता पिता से मुंह मोड़ना उनके अधर्म को दर्शाता है, लेकिन यह भी सत्य है कि अधर्म का अंत निश्चित है और हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। आज की पीढ़ी भौतिक सुखों में इतनी उलझ गई है कि वह अपने माता पिता के बलिदानों को भूल जाती है। श्री कृष्ण ने बताया कि जो व्यक्ति भोग विलास में डूबा रहता है वह धीरे धीरे अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति भक्ति और सच्ची निष्ठा के मार्ग पर चलता है वह कभी दुखी नहीं होता। यदि माता पिता अपने जीवन में भगवत भक्ति और सच्चे कर्म करें तो वे अपने मन को शांत रख सकते हैं और जीवन के इस सत्य को स्वीकार कर सकते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें और किसी से अपेक्षा रखने के बजाय भगवत गीता के ज्ञान को अपनाकर आत्मिक शांति प्राप्त करें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और अभी आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको ऐसी वीडियो रोज देखने को मिलेगी। धन्यवाद।